Assalamu alaikum. My name is Awais Aftab Bhatt and I am a CSS officer. In this video, we would be talking about the most important current affairs MCQs for the month of May 2021. ये हमारी एक सीरीज है जिसमें हम हर माह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं MCQs उनको ज़रा थ्रेडबेयर डिस्कस करते हैं. Why should you follow our channel for MCQ preparation? पहले भी इस पे बात हो चुकी है. It is supervised by CSS officers, personal experience of a number of tests. यूनिक MCQs इसमें आपको मिलेंगे अनलेस इस वीडियो के आने के बाद कॉपी ना हो जाए, अदरवाइज आपको इस तरह के MCQs कहीं पे भी नहीं मिलेंगे. दैट्स माय बेट. फिल्टर्ड MCQs वही, इसमें अननेसेसरी MCQs नहीं दिए जाएंगे जो पेपर में पूछे नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारी डेट्स ऐसी होती हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप याद रखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जो सिर्फ आज के दिन का मामला है. नेशनल असेंबली में एक बहस हुई है दो लोगों के दरमियान, तो दैट हैज़ नथिंग टू डू विद करंट अफेयर्स, वो पेपर में नहीं आएगा. तो ये इसलिए इसमें फिल्टर करके चीज़ें दी जाती हैं जो वाकई एग्जाम में आती हैं. एंड फाइनली कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ साथ साथ कि इनको कैसे मेमोराइज करना है. तो चलते हैं जी आगे. Which countries are included in extended troika on Afghanistan? अब ट्रोइका का मतलब वो है जिस तरह हमारे यहाँ बगी होती है. एक पीछे एक रशियन टर्म है ये बेसिकली. तीन हॉर्सेस आगे लगे हों और पीछे कार्ट हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रोइका. बेसिकली रशिया ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस के लिए. तो उसको इसलिए उसको ट्रोइका कहा गया. इसमें फिर जब चार मुल्कों को ऐड, पाकिस्तान को भी ऐड किया गया, तो इसको कहा गया एक्सटेंडेड ट्रोइका. तो ये आपने याद रखना है. इसमें चार मुल्क हैं जी, रशिया है, यूएस है, चाइना है एंड पाकिस्तान. टर्म से मैंने बताया कि रशियन इनिशिएटिव है और लेटेस्ट इसकी मीटिंग जो हुई वो 30 अप्रैल को हुई 2021. विच इम्पोर्टेंट, ये डेज को याद रख लें. विच इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज आर ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ मे. इसमें फर्स्ट में सबको पता है लेबर डे है, थर्ड में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है. इसको आप इस तरह से याद कर लें कि ये फौरन उसके बाद आ जाता है, मे डे के बाद. 31st में वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है. तो 1 3 एंड दिस इज 3 1, इनको आप इस रिलेशन में याद कर सकते हैं. बिल एंड मेलिंडा गेट्स ended their marriage of dash years in May 2021. 27 years of marriage, 27 साल के बाद they decided to part ways. इसमें हमें साथ में ये भी देख लेना चाहिए कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट की 1975 में. को एक और पार्टनर थे उनके इसमें, पॉल एलन, ठीक है. बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ने मिलकर ये स्टार्ट की. उसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स की एक फाउंडेशन है जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत काम करती है. पोलियो एरेडिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है और गर्ल्स एजुकेशन में काफ़ी ये इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है. तो ये इन्होंने कहा था कि ये उसी तरह से काम करती रहेगी. G7 and IGO. IGO means Intergovernmental Organization of Seven Most Advanced Economies and Wealthy Democracies held its 2021 Foreign Ministers Summit on May 3 to 5, 2021. तो 3 मई से 5 मई तक इनका फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट हुआ लंदन में, लंदन यूके में. ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट बनी हुई हैं. G7 है, G20 है. तो इसको 75 में सेटअप किया गया. ये बेसिकली कम मुल्कों से स्टार्ट हुई थी, फिर ये कुछ अर्सा के लिए G8 भी रही, काफ़ी अर्सा बल्कि G8 रही, और आजकल ये G7 है. G8 में इसमें रशिया भी शामिल था. रशिया ने इसको ज्वाइन किया 1998 में. गो के रशिया उतना वेल्दी या उतनी एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ज्वाइन किया 1998 में. लेकिन 2014 में उसको इसमें से निकाल दिया गया. उसकी वजह क्या है? एज अ जनरल नॉलेज वन पेपर MCQ की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि 2014 में ऐसा क्या हुआ था कि इसको निकाल दिया गया. क्रीमियन क्राइसिस था, क्रीमियन पेनिनसुला, हमारी पिछली किसी वीडियो में भी आपको मिल जाएगा. रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया था, वो यूक्रेन के पास था, तो रशिया ने उसको एनेक्स कर लिया था. तो तब से फिर उसके खिलाफ एहतजाज के तौर पर उसको इसमें से भी निकाल दिया गया. फिर सैंक्शंस वगैरह सारी उस पर लगती रही. करंटली इसके 7 मेंबर हैं. G7 से आपको याद रहेगा यूएस, कनाडा. इसको ऐसे याद कर लें कि अमेरिकाज वाली साइड पे यूएस और कनाडा हैं, यूरोप में 4 लोग हैं,
यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और एशिया में एक है जापान। और अभी इनका मेन जो समिट है जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स आएंगे, दैट इज प्लान्ड ऑन जून 11 to 13 इन यूके एज वेल। यूके में ही होगा ये समिट। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी डैश वाज जेल्ड फॉर 10 years इन मेगा करप्शन केस इन बलूचिस्तान। ये काफ़ी हेडलाइंस में आई थी खबर। मुश्ताक अहमद रईसानी है, पूरा नाम उनका ये है। मुश्ताक रईसानी भी आप याद रखें तो बहुत है। इनके साथ मीर खालिद लंगोव, फॉर्मर एडवाइजर टू सीएम, इन दोनों को, इनके खिलाफ नैब ने केस चलाया और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इनको सजा दे दी। ठीक है, उनको 10 साल के लिए हुई है सजा, इनको शायद 26 माह के लिए, बट दैट इज इमटेरियल। आप बस इनके नाम याद रखें। Which country recently announced to close its embassy in Afghanistan over security fears? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपनी अफगानिस्तान एम्बेसी जो है क्लोज कर देंगे, क्योंकि आपको पता है यूएस वहां से पुल आउट कर रहा है और 1 सितंबर की डेट उसने दी है। तो यूएस विड्रॉल के बाद प्रॉब्लम्स अराइज कर सकती हैं, तो उस वजह से सिक्योरिटी फियर्स पे उसने छोड़ने का फैसला किया है। Iran's Revolutionary Guards unveiled a new combat drone with range of 200 kilometers, named it Dash in a tribute to Palestinians. गजा उसका नाम रखा है, गजा। ठीक है। Which elected member of Punjab Assembly took oath of his office after almost 3 years of elections? चौधरी निसार अली खान, ये भी आपने सुना होगा, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं पीएमएलएन के दौर में। और बेसिकली एमपीए की ये सीट है। 3 साल तक इन्होंने ओथ नहीं लिया, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम इलेक्शंस एक्ट 2017 का है उसमें कुछ तरमीम लेके आएंगे, जिसमें वो मेंबर्स जो मे बी शायद 2 माह कुछ टाइम पीरियड उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि इस अरसे तक अगर वो ओथ नहीं लेते तो उनको उनकी कैंसिल कर दी जाएगी सीट जो है ना। तो उस हवाले से उन्होंने फिर ओथ ले ली है। बेसिकली चौधरी निसार थे और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी उसमें आते हैं। उन्होंने सेनेटर की सीट विन की थी 2018 में, लेकिन अभी तक उन्होंने भी ओथ नहीं ली। Which country has bought 3 JF-17 Thunder fighter jets from Pakistan in May 2021? JF-17 Thunder is a marvelous achievement of Pakistan. तो उस हवाले से दूसरे मुल्कों का भी इसमें इंटरेस्ट है। आई हैव ऑल्सो कुछ विजिट में मैंने इसको ऑब्जर्व भी किया था, जो इसकी बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर बनाया था। तो नाइजीरिया ने इसको लेने का फैसला किया है। Who was re-elected as London Mayor for a second term in May 2021? लंदन मेयर पहले भी काफी न्यूज में रहे हैं, सादिक खान। 2016 में ये प्रीवियसली इलेक्ट किए गए थे और लेबर पार्टी से आई थिंक ये हैं। बरतानिया में 2 मेन पार्टीज हैं, लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कंजर्वेटिव पार्टी की है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। बोरिस जॉनसन उनके इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पे भी एक एमसीक्यू आएगा आगे। Iron Dome, which was seen in the news recently, is a mobile defense system developed by Israel. E-commerce tech giant company decided to add Pakistan to its seller list? आपने सुना होगा, Amazon है, and Amazon was founded by Jeff Bezos. E-commerce होता है कि ऑनलाइन आप चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं। अलीबाबा भी है, यहाँ पे दराज.com है। तो Amazon is a big name. The National Accounts Committee projected economic growth rate of the country at 2021 में कितना रहेगा? 3.94%। इस पे काफ़ी बातचीत चलती रही कि ये कहा गया कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्शंस कोविड-19 की वजह से प्रोजेक्शंस ऐसी थी। वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, स्टेट बैंक की 3 थी, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की इससे भी कम थी, 1.5 के अराउंड आई थिंक। तो ये जब 3.94 आया तो ऑल वर अमेज्ड कि ये कैसे आ गया, लेकिन दिस इज द ऑफिशियल फिगर। इसमें आप फर्दर इसको देख सकते हैं कि इसमें क्रॉप्स का कितना रहा, इंडस्ट्री का कितना रहा और सर्विसेज का कितना रहा। तीनों सेक्टर्स ग्रो किए हैं और इन्हीं तीनों सेक्टर से मिलके इकोनॉमी बनी है, जीडीपी हमारी बनती है। Which country helped broker a ceasefire between Israel and Hamas in latest 11-day Gaza violence? आपको पता है पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, विकीपीडिया से ही चाहे पढ़ लें, ताकि क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है तो इससे काफ़ी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि हमास का चीफ कौन है, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। हमास का चीफ कौन है आजकल?
तो इजिप्ट ने जो है 11 दिन की वायलेंस खत्म करवाई। बेसिकली हुआ ये था कि एक जगह है शेख अल जराह, आई थिंक यही नाम है, यहाँ पे एविक्शंस, यहाँ पे 50-50 साल से फ़लस्तीनी मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स किए कि इन लोगों को निकाला जाए इनके घरों से, क्योंकि ये पहले इसराइल के थे। इस तरह से कोई मसला चला, एहतजाज किया गया अलकुद्स शरीफ के बाहर। तो इस फिर उन पे वायलेंस की गई उन पे, फिर हमास और इसराइल के दरमियान अटैक्स शुरू हो गए, जिसमें इसराइल ने बहुत ज़्यादा जो था ना वॉर क्राइम्स तक ऑफेंस किए हैं। तो उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। सीज फायर हुआ है जी 21 मई को। बोको हरम इज द टेररिस्ट आउटफिट ऑफ विच कंट्री? नाइजीरिया की है ये, और इसके लीडर हैं अबू बकर शखाओ। इन्होंने रिसेंटली अपने आप को किल करने की कोशिश की, तो इस वजह से ये एमसीक्यू मैंने यहाँ पे डाला है। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर डैश रिजाइंड ओवर रावलपिंडी रिंग रोड स्कैम। जुल्फी बुखारी काफी खबरों में थे, इन्होंने रिजाइन किया है। विच फीमेल पॉलिटिकल स्टॉलवॉट फ्रॉम एएनपी अवामी नेशनल पार्टी पास्ड अवे ऑन 16th May? Begum Naseem Ali Khan, she is wife of Khan Abdul Wali Khan, basically from चारसदा। और एएनपी बेसिकली अवामी नेशनल पार्टी है, इसको 1986 में बनाया गया। इससे पहले भी ये एग्जिस्ट करती थी, नेशनल अवामी पार्टी के नाम से थी। और बेगम नसीम अली खान का किरदार बड़ा अहम है। उन्होंने भुट्टो के दौर में भी कन्फ्रंट किया, मतलब जब सारे लोगों को जेल कर दिया गया मेल्स को, तो इन्होंने पार्टी को संभाला। तो उनकी डेथ हुई है 16 मई को। विच हाई कोर्ट अनफ्रीज्ड पीआईए एसेट्स इन रिकोडिक अवार्ड केस? रिकोडिक के बारे में आपको पढ़ना चाहिए और आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैं भी बता देता हूँ। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की हाई कोर्ट ने अनफ्रीज किए हैं पीआईए के एसेट्स। कौन से एसेट्स? पीआईए के आपने सुना होगा होटल्स हैं, रूजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में, और स्क्राइब होटल है पेरिस में। इसके अलावा भी हैं कुछ एसेट्स। बेसिकली पीआईए इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से कंपनी है, पीआईए एएल के नाम से उसके हैं, पीआईए के अंडर ही आती है। तो फैक्ट्स अबाउट रिकोडिक केस। रिकोडिक एक टाउन है बलूचिस्तान के चागी डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली क्यों है इसकी वजह शोहरत? गोल्ड और कॉपर रिजर्व्स हैं इसमें, दुनिया के बेहतरीन किस्म के। इसका कह लें कि ठेका दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया एक कंपनी को, उसका नाम था टीथियन कॉपर कंपनी। दैट वाज बेसिकली जॉइंट वेंचर बिटवीन ऑस्ट्रेलियन एंड चिली कंपनीज। एंड तो इनके भी नाम हैं, वो नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद रखें। तो ठेका दे दिया जी बलूचिस्तान ने इनको कि आप इसको इसको डेवलप करें, इसको एक्सप्लोरेशन करें इसमें से। तो जो उसके साथ अरेंजमेंट हो गया 2011 में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उसको एनल कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। तो 2011 के बाद से लिटिगेशन में है ये कंपनी, क्योंकि बेसिकली ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जब आते हैं तो फिर ये जाते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID, ये वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है। वो फिर जो है ना इन्वेस्टर्स के मसलों को सुलझाते हैं कि किस मुल्क ने ज्यादती की, किसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या किया। तो उन्होंने एक अवार्ड दिया, एक पेनल्टी सॉर्ट ऑफ लगा दी पाकिस्तान पे 5.97 बिलियन डॉलर्स की। ये पिछले दिनों खबर आई थी। तो फिर पाकिस्तान ने इसको, उसके लिए फिर इन्होंने अटैच भी कर दिए पीआईए के एसेट्स, होटल्स। तो अब जो है थोड़ा सा रिलीफ मिला है जब उन चीज़ों को अनफ्रीज कर दिया गया है, उन एसेट्स को जिनको अटैच किया था। इसके बारे में आप फर्दर डिटेल देख सकते हैं। हु इज करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन? आजकल जो खबरों में है, इसलिए इनका नाम डाला गया है रियाद अल मालिकी। UNGA United Nations General Assembly President recently said that Kashmir status must not be altered. Who is incumbent UNGA President? वॉल्कन बॉस्कर। देखें आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो शख्स बात कर रहा है कश्मीर के हक में, इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, थोड़ा सा इस हवाले से भी देखें तो ये टर्किश हैं। टर्किश हैं इसलिए बात कर रहे हैं कश्मीर पे, क्योंकि टर्की के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके साथ जिन मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात हैं वो उसकी सपोर्ट में बात कर देते हैं। बाकी तो साइलेंस रहती है बहुत अहम अमूर पे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट आगे आ जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लीव्स पॉलिसी रेट अनचेंज्ड एट। पॉलिसी रेट ये होता है एक रेट, काइबोर कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ये एक रेट डिटरमिन कर देता है स्टेट बैंक के, एक बेंचमार्क है बैंक्स के लिए। तो ये 7% है
और 7% पे ही इंटैक्ट रहा है मई में। ये स्टेट बैंक अपनी डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स में इसको चेंज करता रहता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये 7% है आजकल। ठीक है। जर्मनी एफएम मींस फॉरेन मिनिस्टर, हीको मैस उनका नाम है, acknowledged that it had committed genocide in dash during 1884 to 1915 वर्ल्ड वॉर वन तक। नेमीबिया, नेमीबिया अफ्रीका में कंट्री है। अफ्रीका का अगर आप मैप देखें तो बिल्कुल नीचे चले जाएं तो साउथ अफ्रीका आता है, उससे थोड़ा सा ऊपर देखें लेफ्ट साइड पे तो नेमीबिया है। नेमीबिया का कैपिटल भी आपको याद होना चाहिए, वो भी आप देख लें। इसका पुराना नाम था जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका, क्योंकि जर्मन कॉलोनी थी इन दिनों में 1884 से 1915 तक। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन के बाद इसको साउथ अफ्रीका को दे दिया गया, लेकिन इसने इंडिपेंडेंस हासिल की 1990 में। बेसिकली कहा गया कि 1884 से 1915, ये पिछले ही हमारी एक वीडियो में आर्मीनियन जिनोसाइड को रिकग्नाइज किया था जो बाइडेन ने। इसमें आप देखें कि जर्मन ने अब बेसिकली बात यह है कि जैसे जैसे सिविलाइज्ड वर्ल्ड मूव कर रही है आगे, तो इनके जो कॉलोनियल पास्ट हैं, जो उनके ड्रकोनियन और ड्रास्टिक किस्म के मेजर्स थे, जो वहाँ की कॉलोनीज में ये लोकल पॉपुलेशन पे जो मजालिम ढाए, जो किया, जिस तरह से उनको रूल किया, तो अब उनमें रियलाइजेशन आ रही है। तो काफ़ी सारे मुल्क जो हैं उसको एक्नॉलेज करते हैं और उनके लिए कंपनसेशन भी देते हैं। तो अब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रॉमिस की है जर्मनी ने 1.1 बिलियन यूरोस की। ठीक है, तो ये दिस मच इज इम्पोर्टेंट। According to sixth population and housing census 2017, total population of Pakistan is 207.68 million और annual growth rate 2.4%। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टाइम पे इसकी क्या जरूरत है, तो 2017 की बात है। इसके रिजल्ट्स वो प्रोविजनल रिजल्ट आए थे पहले, अब प्रॉपर रिजल्ट, ऑफिशियल रिजल्ट अब पब्लिश किए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, पीबीएस। विच गल्फ कंट्री एग्रीड टू लिफ्ट बार ऑन वीजाज फॉर पाकिस्तान। 10 साल के बाद वीजा ओपन किया है कुवैत ने, और शेख रशीद साहब विजिट पे गए थे, तो तब ये वाकया हुआ। Who has been recently appointed National Security Advisor of Pakistan? मोहित यूसुफ हैं। नॉर्मली इट इज ये मिलिट्री के पास होता है ये ऑफिस, लेकिन अब मोहित यूसुफ के पास है। रिसेंटली उन्होंने मीटिंग की है जिनेवा में जेक सुलिवान यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, ताकि कुछ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सके। FBR achieved historic milestone of revenue collection over 4.14 ट्रिलियन in its first 11 months। 11 माह का टारगेट आया है, 4 ट्रिलियन से ऊपर ये पहली दफा गए हैं। इससे पहले नीचे ही होते थे 4 ट्रिलियन से, तो ये एक माइलस्टोन है। और टारगेट लेकिन अगर एक माह भी रहता है फिस्कल ईयर का, तो टारगेट 4.7 ट्रिलियन है। US recently imposed restrictions on economic and security assistance on Ethiopia over which conflict। कौन से कॉन्फ्लिक्ट पे उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं यूएस ने? तिग्रे कॉन्फ्लिक्ट है। तिग्रे एक इथियोपिया के नॉर्थ में एक रीजन है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हुआ नवंबर 2019 में। नहीं सॉरी, इट इज नवंबर 2020। ठीक है, नवंबर, ये कह लें कि 6-8 माह पहले ये स्टार्ट हुआ। तो जो एबी अहमद हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसको सुलझा लेंगे 1 माह के अंदर। लेकिन अब वो कॉन्फ्लिक्ट इतना प्रोलॉन्ग कर गया है कि अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रहा। उन पे तिग्रे एक रीजन है, वहाँ के लोगों पे इल्ज़ाम है कि वो आर्मी पे उन्होंने अटैक्स किए हैं, इस तरह से मतलब रियासत की रिट को चैलेंज किया है। तो अभी तक वो 6-7 माह से चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। तो आलमी ग्लोबल कम्युनिटी को कंसर्न है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और वॉर क्राइम्स इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, और बाकी दुनिया को भी एक्सेस दी जाए उस एरियाज की, वहाँ पे एड पहुंचाई जाए। तो उस वजह से प्रेशर डालने के लिए यूएस ने उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जो उनको इकोनॉमिक और सिक्योरिटी एड दी जाती है। तो उस पे कुछ मुजाहरा हुआ था मई में, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद हैं, उनको 2019 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और ये कॉन्फ्लिक्ट नवंबर 2020 में इरप्ट हुआ था, इसको ठीक कर लीजिएगा। British Prime Minister Boris Johnson married his fiancée dash Carrie Simons in a secret ceremony। इन्होंने, इनकी पहले भी शादियां हो चुकी हैं, लेकिन इन्होंने अब भी ये किया है, they were living together, और अब उन्होंने फॉर्मली शादी की है। तो कैरी साइमंड्स, बस इतना आपको याद रखने का ज़रूरत है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। लाजमी ये किया करें, इससे आपकी इनपुट आती है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मार्च अप्रैल की वीडियोस भी मौजूद हैं चैनल पे। मार्च से हम ये सीरीज स्टार्ट की थी। एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल तो डू गिव अस योर फीडबैक। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।